पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से लोग, आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, बस यही चीज़ें। ज़्यादातर डॉक्टर के पास भी जाएं तो कहते हैं कि जी आप डिप्रेशन का शिकार हैं। हमारे सोसाइटी में जो श्रिंक होती जा रही है वो ये है कि आपके पास कोई यूथ के लिए कोई प्लान ही नहीं है। आप उन्हें कोई एक्टिविटीज़ के लिए एनवायरनमेंट ही नहीं प्रोवाइड करें। जैसे एक स्टूडेंट जो है ना वो मैट्रिक करता है या इंटरमीडिएट करने के बाद उसने अपने एक प्रोफेशनल करियर को प्रोफेशनली स्टार्ट करना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसके असरात अभी तक बाकी सही है। नहीं तो आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? शादी भी कर लेंगे ज़ीशान, आपको बड़ी जल्दी है। नहीं, शादी उनके साथ ही होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे मेहमान। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका जो तल्लुक़ है वो तलीम के शोबा से आई। हम इनसे बात करते हैं और इनसे स्टूडेंट के जो मसाइल हैं और आईटी के हवाले से तमाम तफसीलात जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो सर और सुनाएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त जो मौजूदा दौर है, जो इस वक्त चल रहा है, राइट। उसमें आप आईटी और इसके स्कोप को किस तरह देखेंगे? क्या आपका कहना, ज़रा बताइएगा। एग्जैक्टली देखें ज़ीशान, अभी इस वक्त मैं ये टेलीविज़न के स्टूडियो में मौजूद हूँ। तो ये जो आपका सेटअप है, ये स्टूडियो है आपका, ये भी बेसिकली देखें ये आईटी गैजेट्स के ऊपर बेस कर रहा है। इसमें आपकी जो टीम है, रिकॉर्डिंग टीम है, कैमरा है, और फिर फर्दर लेटर ऑन जो आपकी एडिटिंग की टीम है, वो सारे आईटी के टूल्स को क्या करी है, एक्सरसाइज करी है, उन्हीं को यूज़ कर रही है। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। अगर आप देखें तो आजकल जो वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें बेसिकली आईटी से और आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो स्कोप जो है वो आईटी का, वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बढ़ा है डे बाय डे। आप पोस्ट कोविड सिचुएशन देखें, उसके बाद से लेके अभी तक आईटी इंडस्ट्री वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी भी अपने बलबूते पे सरवाइव कर रही है। जी, ऐसे ही कह रहे हैं। माशाल्लाह सर, आपका टीचिंग के शोबा से ताल्लुक़ है, बहुत से स्टूडेंट जो आपके साथ अटैच हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से लोग, आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, बस यही चीज़ें। ज़्यादातर डॉक्टर के पास भी जाएं तो कहते हैं कि जी आप डिप्रेशन का शिकार हैं। तो मुझे ये बताएं कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, यानी कि ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से कैसे गुजारा जा सकता है? तो एग्जैक्टली ज़ीशान, ये बात तो बाय द वे आपकी बड़ी, मैं समझता हूँ, दुरुस्त बात की है आपने। आप देखें हर दूसरा तीसरा बंदा पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है। उसके बिहेवियर से चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। अब उसका ना असल में प्रॉब्लम है कहाँ पे? मैं जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखा है हमारे सोसाइटी में जो श्रिंक होती जा रही है वो ये है कि आपके पास कोई यूथ के लिए कोई प्लान ही नहीं है। आप उन्हें कोई एक्टिविटीज़ के लिए एनवायरनमेंट ही नहीं प्रोवाइड करें, तो सिवाय गैजेट्स के। अभी देखें मैं खुद आईटी के शोबा से मुंसलिक हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मोबाइल एडिक्टेड हैं, गैजेट्स से एडिक्टेड हो गए हैं। ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल। और वो गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। कौन सी गेम्स में? कोई फिजिकल गेम्स नहीं, ऑनलाइन गेम्स हैं उसमें। मोबाइल पे। एग्जैक्टली जैसे आप पबजी का एग्जांपल ले लें। अब पबजी टोटली एग्रेशन बेस है, ऐसे ही है। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व उसने हो गया। ज़्यादा डिप्रेशन हाँ का जी, ये शिकार यस किया है। डेफिनेटली। इसके अलावा आप देखें हमारे जो घरों का एनवायरनमेंट है, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो है ना वो पेरेंट्स का और बच्चों का जो डिस्टेंस है ना वो डे बाय डे बढ़ रहा है। ऐसे ही। ना तो पेरेंट्स अपने जो है ना वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना ही बच्चों का पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन है। तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और तो जब तन्हाई में आपने बैठना है, आपकी कोई एनर्जी किसी पॉजिटिव वे में कंज्यूम नहीं होगी,
तो फिर ये जो ना इस तरह के मसाइल जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो तो हमारे सामने आएंगे। जी सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात किया, जो आपने समझाया माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने गाइड किया। तो अच्छा, प्रोग्राम से हटके एक बात ये पूछना चाहूँगा कि आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? निशान, ये तो हमने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लिया। डेफिनेटली मोहब्बत तो हुई है मुझे। कब हुई थी? ये तो मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद। नहीं, यानी कि कॉलेज लाइफ में हुई थी, यूनिवर्सिटी में, या वैसे क्या? ये मुझे अपने जो है ना वो प्रोफेशनल करियर में वो तभी हुई है, और अभी तक उसके। वो नहीं, वो आपके साथ स्टडी भी करती थी नहीं जिसके नहीं साथ मोहब्बत हुई है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे वर्किंग एनवायरनमेंट से है, तो उसके असरात अभी तक बाकी हैं। सही है। नहीं तो आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? शादी भी कर लेंगे निशान, आपको बड़ी जल्दी है शादी। नहीं, शादी उनके साथ ही होगी जिनके इंशाल्लाह साथ इंशाल्लाह। आपका चक्कर चल रहा है। चक्कर तो आपने बड़ा ये लफ्ज़ मेरे ख्याल है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप इसको चक्कर तो ना कहें, चले, लेकिन ये। मोहब्बत हुई है, हाँ बिल्कुल राइट, प्यार ये। हुआ, इश्क हुआ, हाँ ये कह सकते हैं। ये डिसेंट है उसका, राइट। थैंक यू सो मच निशान। अच्छा, तो चलें, अब मुझे आप ये बताएं, प्रोग्राम में दोबारा आते हैं वापस, तो यंग और यूथ की जो हैं प्रॉब्लम्स, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उनको किन मुश्किलात का सामना है? आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर रहे हैं, तो ज़ीशान इसमें बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त हमारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो मेरी नॉलेज में, मेरी एक्सपीरियंस में जो मैंने ऑब्ज़र्वेशन की है, वो सबसे बड़ा ये है कि स्टूडेंट इस वक्त करंटली स्टूडेंट्स जो है ना वो साइकोलॉजिकल और थोड़ा लाइक मेंटल प्रॉब्लम्स जो है ना वो इस तरह के इश्यूज़ को फेस करें। उसका रीज़न बेसिकली ये है कि आप स्टूडेंट्स को बेसिकली एक मशीन की तरह तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हें कोई एनवायरनमेंट नहीं दे रहे जहाँ पे उनकी कोई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, जहाँ पे वो अपने आप को मेंटली फिज़िकली जो है ना वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट के ऐसे अंदर लेके आएँ। ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। तो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम, they must have to plan something like they feel comfortable, and the educational institute must emphasize how they can maintain and upgrade or uplift their intellectual health. तो ये बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखें हाल ही जो है ना आप मशीन्स को सिर्फ मशीनों की तरह इंसानों को सिखा नहीं सकते। ऐसे इनके लिए जो है ना वो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनको जो है ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, गेमिंग में इन्वॉल्व किया जाए, जिससे हम इनकी एनर्जी को ज़्यादा अच्छे और इफ़ेक्टिव वे से मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जी, ऐसे ही है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री भी माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों के साथ हासिल की है, अच्छा यानी कि काम किया है, लेकिन फिर भी वो बेरोज़गार हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही, तो वो परेशान। उनके उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे ये कि ईशान ऐसा क्यों है? यानी कि उन्होंने डिग्री भी हासिल की अच्छी राइट। यूनिवर्सिटी से, पैसे लगा के अपनी मेहनत करके, तो फिर भी वो बेरोज़गार हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, इसमें ना देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सामने आ रहा है ना वो लैक ऑफ काउंसलिंग है। जैसे एक स्टूडेंट जो है ना वो मैट्रिक करता है या इंटरमीडिएट करने के बाद उसने अपने एक प्रोफेशनल करियर को प्रोफेशनली स्टार्ट करना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, एक ऐसी डिग्री प्रोग्राम उसने जो है ना वो अडॉप्ट करना है जो उसके करियर का हिस्सा बनने वाला है। तो अब अगर आप उन्हें काउंसलिंग नहीं करेंगे, अपनी यूथ को, अपनी यंग जनरेशन को उनके मिजाज के मुताबिक, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक गाइडलाइंस नहीं देंगे, तो डेफिनेटली फिर उसके आउटकम्स तो सामने आएंगे। और आउटकम्स ये हैं कि अगर आप विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट पैशन आप एक डिग्री प्रोग्राम्स कर लेते हैं, तो फिर मार्केट में आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहा करता हूँ कि ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योर पैशन इनटू प्रोफेशन, यानी आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बिल्कुल बनाएं। ऐसे ही। तो आपको फिर जो है ना वो जब आप मार्केट में आएंगे, इंडस्ट्री में आएंगे, तो जो भी आप काम कर रहे होंगे ना वो आप दिल से कर रहे होंगे, तो आपको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी, तो आप जो भी काम करेंगे वो दिल लगी से करेंगे। ये सही। सबसे मेजर जो है ना वो बिल्कुल सही, इसमें है। दुरुस्त फरमाया, सही। अच्छा सर, बहुत से स्टूडेंट इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं अपना अच्छा यानी कि सर्टिफिकेट लेके, डिग्री हासिल करके, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो उनके स्टूडेंट ने जो तालीम हासिल की है
उनसे बहुत यानी कि मुख्तलिफ होती हैं चीज़ें। Right. तो आप मुझे ये बताएं ज़रा कि जो इंडस्ट्री और तलीमी इदारों के दरमियान जो गैप है उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये ज़रा रहनुमाई फरमाएं मेरे लिए और तमाम जो स्टूडेंट्स और ऑडियंस देख रही है उनके लिए। एक्सेलेंट, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली इसको आंसर होना चाहिए। असल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, अब देखें, जब अपनी तालीम मुकम्मल करके मार्केट में आते हैं तो वो जो इंडस्ट्री है या जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग उनके पास वो स्किल्स नहीं है। तो आप बताएं, खुद ही बताएं कि मार्केट या इंडस्ट्री ज़ीशान ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे इंगेज करेगी। इसके लिए जो हमारी इंडस्ट्री है जो बेसिकली जॉब्स को जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ को स्टूडेंट्स के लिए ओपन करती है, इन दोनों को ना अपने दरमियान में ना कोई एसओपी, कोई जो है ना कंपनसेशन के लिए कोई एसओपी बनाना होगा। सर एक स्टूडेंट के पास अच्छी डिग्री के साथ साथ ऐसी कौन सी एडिशनल क्वालिटीज़ खसूसियात होनी चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल। देखें, डिग्री तो सभी के पास होती है ऑलमोस्ट, जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है। आपके पास भी है? जी जी बिल्कुल, थैंक यू। ये भी क्वेश्चन सही है आपका कि ये तो इसमें मैं तो आपको ये आंसर ये करूँगा कि डिग्री तो ठीक है, अपनी जगह पर वैलिड है। इसके साथ साथ चाहे एक स्टूडेंट है या एक बिजनेसमैन है, उसके पास जो ना वो सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। पहली बात तो उसको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, इसके साथ साथ एग्रेशन नहीं होना चाहिए, राइट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं तो बेसिकली देखता ये हूँ कि जब आपने डिग्री एक्वायर कर ली है, अब आपने मार्केट में जाना है, तो आपके लिए आपके पास ना 3 क्वालिटीज़ तो लाजमी होनी चाहिए। पहला, आपका वे ऑफ थॉट क्या है, वे ऑफ थॉट, आप सोचते कैसे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आपका वे ऑफ टॉक कैसा है, जो कि बहुत मैटर करता है। जब आप पैनल इंटरव्यू के सामने बैठते हैं तो वहाँ पे डिग्री के ऊपर तो बात बाद में की जाती है। जब आप पहले रूम के अंदर एंटर होते हैं पैनल इंटरव्यू के लिए, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका वे ऑफ टॉक क्या है, बिल्कुल, आपका वे ऑफ वॉक क्या है, वो क्या, आपका वे ऑफ थॉट क्या है, आप सोचते कैसे हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं। क्योंकि देखें, ये जो इदारे हैं जहाँ पे आपने काम करना है, ये मैटर करता है कि आप अपने लोगों के साथ जब बैठ के काम करेंगे तो आप उनके साथ बातचीत कैसे करेंगे, आप उनके साथ बिहेव कैसा करेंगे, आप पॉजिटिव कितना सोचते हैं। लास्ट में सर हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यस, ऑडियंस के लिए पैगाम मेरा यही है कि आप जहाँ रह रहे हैं, जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, घर में हैं, बाहर हैं, आप कोशिश करें कि आप अपनी ज़ात से लोगों की लाइफ में, उनकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करें। आज कोई मेरी लाइफ में अच्छी वैल्यूज़ ऐड करेगा तो डेफिनेटली मैं दूसरे की ज़िंदगी में अच्छी वैल्यूज़ ऐड करूँगा। तो बजाय इसके कि हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे लोगों की टांगें खींचें, उससे बेहतर ये है कि हम कोशिश ये कर लें कि हम कैसे लोगों की ज़िंदगियों में अच्छी वैल्यूज़ जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने हमें टाइम दिया, बहुत ही माशाल्लाह आपने अच्छी अच्छी बातें की हैं मेरे लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए और ऑडियंस के लिए। तो बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल ये टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।